हेलो, ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट सीरीज़ 4। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो अभी हाल ही में मार्केट में आया है, पूर्णतः सिलेबस पे आधारित है, तो इसी का हम डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो इसी क्रम में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रतिरोध की लंबाई L उसके एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो फार्मूला होता है R = ρL/A। तो इसी पे हम लोग इसका जो है ना निकाल के आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें शुरू में जो है ना ये फार्मूला दिया गया है, लेकिन इसका जो एक अदर प्रतिरोध कितना है, लंबाई L/2 है, तो इसका क्या लिखेंगे, ρL/2, और A कितना है, 2A है, तो 2A। तो कितना होगा, 1/4 कॉमन निकल जाएगा। अब क्या होगा, ρL/A, तो R = कितना होगा, 1/R/4 होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो विद्युत तरंग क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है, ये अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य होता है। प्रकाश और पानी अनुप्रस्थ होता है। देखिए, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो किसमें व्यक्त किया जा सकता है? तो L द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति परिवर्तित को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसका? अपवर्तक सूचकांक। एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा क्या होगा? तो आकर्षक होगा, आकर्षक बल। रिपोर्ट्स शुड प्रीफेबली राइट टू सीक्वेंशिया मैनर। साफ साफ कहने वाले को क्या कहते हैं? स्पष्टवादी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। तत्शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द नहीं है? निम्न में कौन देशज शब्द नहीं है? तो स्टेशन नहीं है। स्टेशन नाम से ये इंग्लिश नेम है, स्टेशन नहीं है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात के मिश्रण में एक्वारेजिया कहते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाते हैं। तो क्या होता है? तो होता है HNO3 और HCl, सबका मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। ये 1:3 अनुपात में होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, ध्यान से ध्यान देंगे।
तो आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता है जीरो गैस को भी रखा जाता है, इसे ही जीरो गैस कहते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो वह 4 में के और 4 में क्रिप्टन है। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखिए, परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो संक्रमण तत्व के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है किससे? तो डी ब्लॉक में। औषधि रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है कौन सा? तो इसका होगा सी, लक्ष्य अणुओं के आधार पर। अब आइए इसमें देखिए, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? कच्चे आम में और अंगूरों में। आंवला में सी होता है, विटामिन सी। सेट्रिक अम्ल, ये भी नींबू आंवला में सेट्रिक अम्ल। तो इसलिए 3 और 4 इसका आंसर सही होगा सी। 17 का सी, 3 और 4। टार्टेरिक अम्ल इमली में होता है, कच्चे आम में होगा, अंगूर में होगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके कूट का उत्तर दें। तो सेट्रिक अम्ल किस में होता है? सेट्रिक अम्ल होगा एस्परजिलियस नाइगर। दूसरा होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें किसका सम्मिलित होगा? तो एजेक्टोबैक्टर। ब्यूटेरिक अम्ल का कौन सम्मिलित है? क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटालिकम। लैक्टिक अम्ल का किसका होता है? तो लैक्टोबैसिलस। इसलिए ऑप्शन ए नंबर होगा। अब आइए अगला प्रश्न, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है? तो कौन सा है? शून्य समूह। शून्य समूह होता है, जीरो समूह भी बोलते हैं इसको। तो जीरो समूह में कौन सा होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और हेलोजन में कौन कौन सा होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रिटियम। चलिए अगला प्रश्न, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। आंतरीय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रिय से उत्पन्न हो जाती है? तो एलर्जी जो है ना, इससे हो जाती है IgE। एलर्जी संबंधित जांच के लिए आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, अगर कभी देखने को मिलेगा। समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रिय से उत्पन्न होती है? तो ये होती है IgE के द्वारा। IgM में क्या है? इसमें होता है परिसंचरण में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है IgM। डॉक्टर सब जो जांच होता है, यही सब जांच लिखा जाता है। एलर्जी संबंधित IgE, फिर परिसंचरण तंत्र में गड़बड़ी से IgM, और रक्त का स्रावन से संबंधित अगर बीमारी होगा तो IgA, ये सब होता है। अब आइए अगला प्रश्न, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका
किसके संश्लेषण में होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के का काम क्या है? रक्त का थक्का बनना, तो प्रोथ्रोम्बिन इसके लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन से जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? निम्न में से कौन से जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों सही होगा। अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, हो सकता है लास्ट का क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाए, इसलिए पूरा देखिए, पूरी तरह से सिलेबस पे आधारित है। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। रुधिर संचरण लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो सही सुमेलित नहीं है। ए जो है किससे प्राप्त करेगा? ए और ए बी से। बी जो है ना, बी और ए बी से। ए बी सभी से। ए बी, आप लोग ट्रिक पे याद रखिएगा, ए बी। ए बी में क्या होता है? दो है। कोई भी चीज़ आदमी जो लेता मांगता है तो दोनों हाथ जोड़ के, तो इसीलिए ए बी सभी से लेगा, लेकिन ओ सभी को देगा। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ओ में पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो महाधमनी में। महाधमनी, ये सबसे बड़ा धमनी महाधमनी कहते हैं। महाधमनी यानी धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, वहीं शिरा में, तो शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो भूरी शैवाल। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है कैसा है? तो XO प्रकार का है, XY प्रकार का है, ZW प्रकार का है, उपरोक्त सभी प्रकार का है। पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं RNA। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। तो इसमें छोटे कान हो गए और छोटे पैर, तो इसका आंसर होगा डी, छोटे कान छोटे पैर। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे के कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो मांडवी नहीं है। मांडवी मुख्यतः गोवा में प्रमुख नदी है। मांडवी का जो है ना, गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब उस अधिपत को कहते हैं, क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा में क्या होता है? प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? जब सरकार को ब्याज के देनदारी के बाद बचा हुआ राजकोषीय घाटा को ही क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा। और राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? सरकार के कुल आय और कुल व्यय नकारात्मक हो तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा, जब सरकारी बजट का कुल आय कुल व्यय से कम हो तो उसी को बजट घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को औसत विकास दर सर्वाधिक रही? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरुआत होता है। 1951 से 1956 में प्रथम चलता है, फिर 56 से 61 में दूसरा पंचवर्षीय योजना, 61 से 66 तक 61 से 66 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना, और फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना चलता है 69 तक, फिर 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना। इसी प्रकार कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। अगला प्रश्न देखिए, पलासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और फिर उसके स्थान पर डैश को नवाब बनाया गया? तो मीर जाफर को। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एवं राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, रॉलेट एक्ट। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। ध्यान रखेंगे। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, कब? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वां में क्या संशोधन किया गया? तो पंचायती राज। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है ना पंचायती राज, 74वां में शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम संभावित कितनी संख्या होती है? 34 होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 से 129 में वर्णित है। 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। फिर आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 55 में है चुनाव की प्रक्रिया, 72 में है क्षमादान, फिर 60 में है राष्ट्रपति का शपथ, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 और राष्ट्रपति शासन 356। फिर उसके बाद है 360 में है वित्तीय आपातकाल, 331 में है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, वो 331 के तहत। निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को हटाने की अधिकार है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। नियुक्ति करने का अधिकार राज्य मानवाधिकार का है राज्यपाल, लेकिन हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति। केंद्र में भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटा सकते हैं राष्ट्रपति। अब आइए अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही हमारा देश सफलपूर्वक चल रहा है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? समानता का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो मालदीव नहीं है। बिम्स्टेक में मालदीव नहीं होगा, वहीं सार्क में म्यांमार नहीं होगा। यही दो ऑप्शन रहता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसी क्रम में आगे, किस भारतीय राज्य का मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा की सबसे लंबी है, और वहीं सबसे छोटा तो गोवा का सबसे छोटा है। दूसरा तटरेखा आंध्र प्रदेश का है। भारत में कुल तटरेखा वाला राज्य कितना है? 9। अब आगे प्रश्न, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल एशिया महादेश में स्थित है। टकला मकान चीन में है। थार भारत पाकिस्तान में है। और अफ्रीका में कौन कौन सा है? कालाहारी सहारा अफ्रीका में है। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया है? डॉक्टर N.E. बोरलॉग। और भारत के जो हरित क्रांति के जनक कौन है? M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? बोरिस पास्टरनेक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। फिर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को देसी संगीत अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय देसी संगीत दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था द बंगाल गजट। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? तो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाला 2 वास्तुकार कौन थे? तो ये थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नई संसद भवन का जो वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल। फिर चंडीगढ़ का रॉक गार्डन तो नेकचंद्र। और विक्टोरिया मेमोरियल विलियम्स इमर्सन। और कलकत्ता का जॉब चार्नक। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय। और दीपवंश वहाँ महावंश की जो जानकारी है ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया था। श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी दीपवंश महावंश नामक ग्रंथ से मिलता है। 5वीं और 6वीं शताब्दी में लिखी गई ग्रंथ है। और अगला प्रश्न है, श्रीलंका को डैश वर्ष आज़ादी मिली? तो भारत के 1 वर्ष बाद श्रीलंका को मिली 1948 में। अब आइए अगला प्रश्न है, तुर्की राज्य की राजधानी क्या है?
तो तुर्की का है अंकारा। तुर्की का अभी हाल ही में नया नाम परिवर्तित करके तुर्कीये कर दिया गया है। और न्यूजीलैंड का है वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। जेरूसलम किसका है? तो इजराइल, इजराइल का है जेरूसलम। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान से संबंधित निम्नलिखित में से किससे है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? तो ये पालनी की पहाड़ी है, पालनी हिल्स में है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करती है? तो कुल 23 फसलों के लिए। अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक होती है? तो लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बीनामोल किस खेल से संबंधित है? तो ये है एथलेटिक्स से है। चलिए, तो GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो अगला फिर से देखिए, GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो GVA का होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगला प्रश्न है, MSP में वृद्धि ने किसानों के मोटे अनाजों के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। तो किसके लिए किया है? तो गेहूं और चावल। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए डैश रुपया के बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या एक अनुसूचित जनजाति के ऋणी को और कम से कम एक महिलाओं को प्रदान की जाती है। तो कितना? तो 10 लाख और 1 करोड़। स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितने रुपये के बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या एक अनुसूचित जनजाति के ऋणी को कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है? तो 10 लाख और 1 करोड़। अगला प्रश्न है, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय। फिर अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकारों को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं? कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहता है? तो इसमें क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म से संबंधित है। फिर फिल्म फेयर, ये भी फिल्म है। ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में।
कंपनवरी वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र को में क्या कहा जाता है? ये घनवाद कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किज मिज स्पाइन पर है? किसका नाम है? तो वांगचिंग भूटिया का है। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्ति में से एक है जो डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो राजविंदर सिंह भट्ट। किसे दिया गया? राजेंद्र सिंह भट्ट को दिया गया। अगला प्रश्न है, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? ये जर्मनी बर्लिन में हुआ। पूर्वोत्तर भारत का पहली एयरलाइन कंपनी का परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त है। कौन सी कंपनी? तो जेट विंग एयरवेज। चलिए अब दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत मिले? तो बीजेपी द्वारा लाया गया 131 से बीजेपी ने अपने पक्ष में किए और विपक्ष के द्वारा 102 मत दिया गया। ये दिल्ली सेवा विधेयक क्या है? तो दिल्ली सेवा विधेयक है कि दिल्ली के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं यानी नौकरशाह को दिल्ली सरकार द्वारा ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकता था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाकर इसे कानूनी अधिकार अपने पक्ष में लेने के लिए एक बिल पारित किया जिसमें 131 उनके पक्ष में मिले और विपक्ष में 102। तो इसीलिए दिल्ली सेवा विधेयक पास हो गया पूरी तरह। अब जितने भी नौकरशाह हैं सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा होगा। अब इसी क्रम में अगला देखते हैं, हर घर जल प्रमाणित जिले में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये रहा श्रीनगर शीर्ष पर। अगला प्रश्न देखिए, चूज द मीनिंग ऑफ द एडम गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है? छोड़ देना, छोड़ना, रिनॉन्स। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। तुमने गलती की है, इसका क्या होगा? यू हैव मेड अ मिस्टेक। शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स। फिर अगला प्रश्न है, शी इज नॉन डैश मी। तो इसका आंसर क्या होगा? शी इज नॉन टू डैश मी। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हर अंकल डैश नॉट हैव ए कार। इसका क्या होगा? चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हर अंकल डैश नॉट हैव ए कार। तो इसका आंसर होगा हर अंकल डज नॉट हैव अ कार। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? बढ़ेगा। इसलिए आप लोग देखते हैं गर्मी के दिनों में ज़्यादा दूर आवाज़ जाता है और ठंडी के मौसम में आवाज़ बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाती है। अगला प्रश्न है, किसी बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं तो निम्नलिखित में से पानी भर दिया गया तो आपतित किरण में कुल विचरण होगा। कितना विचरण होगा? तो 180।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होती है। हवा के दबाव द्वारा। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य करें तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, कैसा बन जाता है? शून्य बन जाता है। निम्न में से कौन सा अणु समतलीय है? तो XeF4। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला प्रश्न है, आग शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कैसा शब्द है आग? तो तद्भव है। तत्सम वैसा शब्द होता है जो संस्कृत से लिया गया है और उसका प्रयोग हम लोग हूबहू संस्कृत शब्द का ही प्रयोग करते हैं, तत्सम। तद्भव होता है कि संस्कृत से लिया हुआ लेकिन हम लोग इसका रूपांतरित करके शब्द का उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। लेकिन, परंतु, किंतु जितना भी आ जाए सब संयुक्त वाक्य होगा। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो क्लाउज यूज किया जाता है संयुक्त वाक्य कहते हैं। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो कुछ क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये काला, गोला, अच्छा, ये सब जो है ना क्या है? गुण बताया जाता है। इन कुछ क्या है? ये अमाउंट है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ऐसा ही ये आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने अपने ग्रुप में ज़रूर इसको सेंड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू।